हमारे मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी का अनिष्ट ना हो। उस परमात्मा की, उस परम शक्ति की, उस परम चेतना की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। जिस परमात्मा ने हमें ये संपूर्ण सुख सुविधाएं प्रदान कर रखी है, जिसने भोजन दे रखा है, जिसने जल दे रखा है, जिसने वायु दे रखी है, जिसने आकाश दे रखा है, जिसने सूर्य दे रखा है, इन्हीं पंच महाभूतों से इस सृष्टि का सृजन होता है और इसी पंच महाभूतों से हमारे शरीर का भी सृजन होता है। इन पंच महाभूतों के माध्यम से ही भगवान हमारे अंदर विराजते हैं और इन्हीं पंच महाभूतों से इस सृष्टि में भी भगवान का रूप कण कण में व्याप्त है। वही पंच महाभूतों के कारण ही है। पांच महाभूतों में जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है, सूर्य भी है। ये सभी पंचतत्व मिलकर के इस पंचतत्व शरीर को बनाते हैं। यही पेड़ को बनाते हैं, यही पक्षियों को बनाते हैं, यही जानवरों को बनाते हैं। इन्हीं से समस्त प्रकार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं बनती हैं। नाम चाहे उनके किसी भी प्रकार से कुछ भी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन भीतर जो तत्व है वो पंच तत्व ही है। तो परमात्मा हमारे भीतर इन्हीं तत्वों के माध्यम से वापस शरीर में अन्न के रूप में आते हैं, जल के रूप में आते हैं, वायु के रूप में आते हैं और हमारे शरीर का पोषण करते हैं। और धीरे धीरे ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों हम मृत्यु के नज़दीक पहुँचते हैं, बाद में यही पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं और आत्मा अपने परम धाम चली जाती है, अपने परम तत्व में चली जाती है। उस परम चेतना, उस परम ब्रह्मा जिसका ये अंश है, उसमें व्याप्त हो जाती है। तो परमात्मा ने जो भी हमें कर्म सौंपे हुए हैं, जो भी हमारे कर्म पिछले जन्म के कारण से हमारे शुभ अशुभ कर्म हैं, जिनको हम निरंतर करते रह रहे हैं, और परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। वो इसीलिए दिया है कि जिससे हम सही और गलत का फैसला कर सकें, सही और गलत के निर्णय कर सकें, और हम केवल वे कार्य कर सकें जिससे परमात्मा प्रसन्न होता है, या जिससे भगवत प्राप्ति होती है, या जिससे हमें सुख प्राप्त होता है। वो केवल परम सुख जो है वो केवल भगवान का नाम है और भगवान की भक्ति है और भगवान की आराधना है। उसको हाजिर नाजिर मान करके जब हम समस्त प्रकार के कर्म करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्मों का फल सुकृत होता है। और वही हम अगर भगवान को साक्षी नहीं मानते हैं और अपने आप को ही सब करता धरता मानने लगते हैं, तो हम में अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, वासना के कारण, लोभ के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण से हमारे फैसले भी गलत होते हैं और हमारी दृष्टि में गलत, हमारे कान गलत सुनने लग जाते हैं, हमारी जीवा गलत बोलने लगती है, हमारे हाथ गलत कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार से पांचों ज्ञानेंद्रियाँ और पांचों कर्मेंद्रियाँ जब भगवान का ध्यान नहीं रखती है, तो ऐसी स्थिति में ये अपनी इच्छानुसार अमर्यादित, अधर्म, अन्याय के अनुसार आचरण करती है, जिससे हमें दुख, तकलीफ, संताप, पीड़ाएँ होती है और जिसको हम बाद में भोगते हैं। तो परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, सद्ज्ञान प्रदान करे, सच्चरित्र प्रदान करे, सद्वाणी प्रदान करे, क्योंकि परमात्मा जब तक हमें स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमारे भीतर उसका जागरण नहीं होता है, उस भक्ति का, उस परमात्मा के प्रति प्रेम का, उस सद्भाव का, उस सत्संग का, उन अच्छे लोगों का सत्संग भी नहीं हो पाता है जब तक कि भगवान नहीं चाहे। और भगवान तभी चाहते हैं जब हम खुद भी भगवान की तरफ वर्ती करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं। तो परमात्मा ने जो कुछ भी हमें दिया है, उसको भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए हम मानें, स्वीकार करें, संतोष करें और धर्म के अनुसार आचरण करें। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभक्रांतिकारी हो। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।
जैसे। ये बात है खिलौलिया जी। सोई जाने हूँ जीनू देहु जनाई, सोई जाने हूँ जीहू देहि जनाई, जान ही मोहि जान ही सोई तो ही मोहि हो जाए। ऐसे क्या क्या है इसमें सोलंकी जी? पूरी भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तभी मुझे जान सकता है जब मैं जानना चाहूँ, और जब मुझको जान गया तो फिर उसको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, वो स्वरूप में स्थित हो गया।